गुरुद्वारा है, वहां पे जो सिख यात्री है वो अपनी मजहबी रस्मात करते हैं। अगर अलर्ट जारी होता तो वहां पर भी ये जो फ्लड का पानी है वो ना पहुंचता और वो ना डूबता। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं महर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। जिला कसूर के अंदर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अगर बात की जाए जिला कसूर की और इसके देहातों की, तो यहाँ पर जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है दरिया सतलज के अंदर, दरिया रावी के अंदर, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहां पर जो जमीनी रास्ते हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जिला कसूर के अंदर जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान है वो भी डीपीओ कसूर और इसके अलावा डीसी कसूर के साथ जो मुख्तलिफ मकामात हैं उनका दौरा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो सैलाब ने तबाही मचा रखी है वो जिला कसूर के अंदर मुख्तलिफ गाँव है, मुख्तलिफ मकामात हैं, जहां पर हजारों एकड़ के करीब जो यहाँ पर किसानों की तैयार फसलें हैं इस सैलाब की तबाही की वजह से वो तबाह हो चुकी हैं, जमीन पे वो खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान परेशान है, बेयारो मददगार वहां पर लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनके जो लाखों रुपए के जानवर है वो भी इस सैलाब की जद में आ चुके हैं, सैलाब में कुछ बह चुके हैं। और जो यहाँ पर रेस्क्यू 1122 वाले हैं यहाँ पर आकर रेस्क्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सैलाब की जद में लोग आए हुए हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस सैलाब की जद में आ चुके हैं और नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर यहाँ पर अलर्ट पहले से जारी किया जाता तो यहाँ पर जो इतना नुकसान हुआ है वो यहाँ पर ना होता। तो अब यहाँ पर दो सूरत हाल है। हुकूमत की जानब से यहाँ पर जो हमारी पाक फौज है उनको तैनात कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो इनका नुकसान हुआ है इनको इस हवाले से यहाँ पर इमदाद मिल सकेगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो हमारे जिला कसूर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान का हल्का है, यहाँ पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जो आमद है वो भी बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान है तो उन्होंने जो हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ है उनको इस मामलात के हवाले से बताया है। तो इसलिए यहाँ पर जो इंतजामात है वो किए जा रहे हैं, यहाँ पर जो तैयारियां वो भरपूर तरीके से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर लोग जो बड़े ज्यादा मजबूर हैं, क्योंकि वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इतना ज्यादा जो बड़ा रेला यहाँ पर आया हुआ है जिसने तबाही मचा दिया, यहाँ पर हजारों एकड़ खड़ी जो फसलें हैं वो भी इस वक्त तबाह हो चुकी है। इसके साथ जो उनके जानवर हैं वो भी यहाँ पर इस सैलाब में बह चुके हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी एक बात है, अगर यहाँ पर अलर्ट जारी किया जाता तो जो करतारपुर सिख यात्रियों का वहां पे गुरुद्वारा है, वहां पे जो सिख यात्री है वो अपनी मजहबी रस्मात करते हैं, अगर अलर्ट जारी होता तो वहां पर भी ये जो फ्लड का पानी है वो ना पहुंचता और वो ना डूबता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां पर भी हालात सेम इसी तरह हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर जो फ्लड के अंदर लोग इस फ्लड की जद में आए हुए हैं वो बड़े परेशान है। इसका कहना है कि जो हुकूमत है, वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, हर साल इसी तरह फ्लड आता है, यहाँ पे ये हालात हो जाते हैं। तो इस दफा यहाँ पर जो इंतजामात है वो अच्छे तरीके से किए जाए ताकि जो हमारी साल की मेहनत होती है, यहाँ पर जो फसलें तैयार की जाती हैं वो तबाह ना हो। और आगे जो जब फ्लड दोबारा आए तो यहाँ पर हर तरह के इंतजामात अलर्ट जारी किए हो ताकि जो हमारी फसलें हैं वो भी बाई सके, जो हमारी मेहनत है वो भी हमें मिल सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत है, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अब तक के लिए अल्लाह निगहबान।